नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। यहाँ पर जो आज आपका उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा हुई थी, तो उसके मैंने मैथ के आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो आज हमारे जीके के 50 क्वेश्चन आए, हम देखेंगे कि उनके क्या क्या आंसर है और आपको अपने आंसर मैच कराने, और मैच कराने के बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके जीके में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड टीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे वंदना कटारिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो ये टोटल जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, टोटल कितने स्टेट्स हैं आपके? 5 स्टेट्स हैं आपके। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश पंत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? ठीक है, तो इस वाले ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल, किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? ठीक है, तो आपको बताना कि सबसे ज्यादा एरिया कौन सी फसल का है। तो यहाँ पे आपका चावल हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गिवन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, आपको बताना है जो खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें से देखो, मक्का भी है, मूंगफली भी और बाजरा भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों की आपकी खरीफ की फसल नहीं है। किसकी फसल है? आपकी रबी की फसल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगलोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है भारत में? तो ये बनती है थर्मल पावर प्लांट से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तापीय ऊर्जा संयंत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो प्रथम महिला कौन थी आपकी? ये थी आपकी इंदिरा गांधी, और इनको मिला था 1971 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? ठीक है, आपको बताना है जहां पर नहीं हुए। तो यहाँ पे देखो, उत्तराखंड में भी हुए थे आपके, ठीक है, आपके मणिपुर में भी हुए, गोवा में भी हुए, और इसके अलावा आपके एक यूपी में भी हुए थे और पंजाब में भी हुए थे। तो कहाँ पे नहीं हुए थे? मिजोरम में नहीं हुए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, तो ये आपका सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहां पर है? ठीक है, तो ये आपकी केदारनाथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ठीक है, तो ये आपका जो निमोनिया होता है किसको ग्रसित करता है? आपके फेफड़ों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? ठीक है, तो ये कब था? जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय क्या था? अफगानिस्तान भारत का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट के काल को कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका जहांगीर के समय को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, तो अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे आपके पुर्तगाली वास्को डी गामा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? ठीक है, तो ये कौन सी थी? ये थी आपकी संवाद कौमुदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? ठीक है, जो परमानेंट वन है आपके, वो कहां पर है? आपके एमपी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो किसने अपनी राजधानी को चेंज किया था आगरा से दिल्ली? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शाहजहां ने किया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां से मिली है? ठीक है, तो ये मिली आपकी कालसी से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन से आंदोलन के समय की घटना है। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? ठीक है, तो विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार
ठीक है, जब ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमनदों का क्या होगा, विस्तार होगा, साथ ही साथ सागरीय जल के स्तर में भी वृद्धि होगी। प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इससे हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो सबसे ज्यादा भाषाएं आपकी पपुआ न्यू गिनी में बोली जाती है, तो वहां पे कम से कम 800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है नबार्ड किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे आपको नबार्ड का बताना है, तो नबार्ड की यहाँ पे देखो फुल फॉर्म देख लो आप, यहाँ पे कौन सी है, ये आपकी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। हवा महल उदयपुर, तो यही गलती कहाँ पर आपका, ये आपका जयपुर में, ठीक है। तो यही पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब डाला गया, ठीक है। तो एक डाला गया आपका 42वें संशोधन में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये आपका आर्टिकल 44, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है, ठीक है। तो जो आपका केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च सिविल सेवक होता है ये कौन होता है आपका, ये होता है कैबिनेट सचिव, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम गैप होता है आपका 6 महीने का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A आर्टिकल जोड़ा गया, तो ये कौन से संशोधन में हुआ, ये हुआ आपका 86 वाले संशोधन में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिक भोजन होता है वो मानव शरीर के लिए क्यों सबसे अच्छा है, क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है, ठीक है। एसडीआई के जब हम मेजरमेंट निकालते हैं, जब निकालते हैं कि एसडीआई का जब हम सूचकांक जारी करते हैं तो इनमें से हम किसको नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर देखो प्रति व्यक्ति आय को भी लेते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा इसको भी लेते हैं, सकल नामांकन दर इसको भी लेते हैं, तो किसको नहीं लेते हैं, स्वास्थ्य और पोषण को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मुद्रास्फीति का कारण है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति किसके कारण होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता होती है, ठीक है। मीन्स ओजोन की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहाँ पर होती है, तो ये आपकी होती है समताप मंडल में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, ठीक है। तो ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि, ठीक है। ऐसे टोटल 6 आपके दर्शन है जिनमें से एक योग दर्शन है और उसके प्रतिपादक थे पतंजलि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कौन सा देश पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। तो सबसे हार्ड कौन सा होता है इनमें से, तो यहाँ पे आपका हीरा आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है, ठीक है। जब मतलब ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणों का हम यूज करेंगे तो इससे मानव में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पे देखो पहला गिवन आपके पास प्रतिरक्षा तंत्र में क्षति, फिर गिवन आपके पास फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर और आमाशय में अल्सर। तो जब आप ज़्यादा यूवी रेज को यूज करोगे तो क्या होगा, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी और दूसरा क्या होगा, त्वचा का कैंसर होगा, तो यहाँ पे आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। चैटिंग ईमेल की तरह है, ये सही है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, तो ये गलत है। ठीक है आपका, क्योंकि चैटिंग के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए और चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मतलब असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड का पूछ रहा है, वर्ल्ड टीचर डे। तो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? ठीक है, तो एलिसा टेस्ट का हम किसके लिए करते हैं? एड्स के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा आपका? तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो जो 2024 में ओलंपिक होगा, ये कहाँ पे होगा आपका? फ्रांस में होगा, और ये कहाँ पर होगा? पेरिस में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अरे लास्ट क्वेश्चन था आज का कि यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक और आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा भी होगा। ये किसकी बुक है? ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 50 क्वेश्चन पता लगा होगा कि किसका कौन सा आंसर है, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने जीके में अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।